Solvo Mammy International School, Nayagaon. Today we will be doing the 4th chapter of Political Science, Working of Institutions, Part 2. Yes, the President of India in his address to the Parliament announced the intention of government to implement the recommendation of the Mandal Commission. President जो थे उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करके अनाउंस करा कि उनको ये मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो कैसे करना है, फॉलो करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है. On 6 August 1990 the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. 6 अगस्त 1990 को ये उसको अपन ने मंडल कमीशन को फॉलो कर लिया, मान लिया, मतलब उन्होंने उनके रिकमेंडेशन. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो थे वीपी सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में ये जो डिसीजन लिया है कि हमने जो मंडल कमीशन है उसके रिकमेंडेशन को मान लिया, वो उन्होंने वहाँ पर अनाउंस करा था. पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज वहाँ पर बैठे हुए थे, राज्यसभा लोकसभा, और उन्होंने वो अनाउंस करा. द डिसीजन ऑफ द Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the Cabinet decisions and took the minister's approval. And officers signed the order on behalf of the Union government. This was how OM number 36012-3190 was born on 13th August 1990. देखो इस तरह से ये कितना लंबा प्रोसेस होने के बाद जब डिसीजन लिए, कैबिनेट में डिसीजन लिया, अप्रूव हुआ, तब उसके बाद ये जो मेमोरेंडम है वो पास हुआ. इस नंबर से वो पास हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने उसको साइन करा सबके अप्रूवल से. देन ओनली द मंडल कमीशन वाज पास एंड इट वाज बोर्न ऑन 13th August 1990. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू ऑन द कंट्री. अब ये तो बहुत हॉट डिबेट वाला इशू बन गया था क्योंकि 27% रिजर्वेशन वो गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस. सो ये एक इशू बन गया एंड नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा. अब देखो इस तरह से कि एड्स बनाने लगे, रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक अमूल. अब इस तरह से ये एड्स बना के उन्होंने बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया था कि वाई द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों, लाइक इट लुक लाइक अ पार्शियलिटी ना, दैट इज वाई द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग. तो इट लेड टू द वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट. पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब इसके लिए प्रोटेस्ट हुए, रैलीज निकली क्योंकि बहुत सारे लोगों के जॉब्स पे इसका इफेक्ट पड़ गया एंड दे हैड अ प्रॉब्लम. सम फेल्ट दैट एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशंस. दे फेल्ट दिस कुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिकेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. अब ये क्या हुआ, ये रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये हो गया कि क्या है, ये इनइक्वालिटी टाइप हो गया ना, ये तो किसी को मिल रहा है चांस, किसी को मिल ही नहीं रहा. इस तरह से वापस एक इनइक्वालिटी पैदा हो गई थी. देन अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज. दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड. अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग नहीं करते थे उनको जॉब नहीं दिया जाता जबकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड थे. बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी वो रह जाते क्योंकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता. तो दैट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम. Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. एक और रीज़न था कि ये तो कास्ट और डिफरेंसेस वापस पैदा हो जाएंगे और ये डिफरेंसेस से फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा कि these people are giving the reservation and we are not getting that benefit. So वो एक था. In this chapter we won't discuss whether the decision was good or not. We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. अब अपन को ये नहीं देखना इसमें कि ये सही था या गलत. अपन को सिर्फ ये देखना है कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग, सी हाउ सिस्टमैटिक वे दे आर वर्किंग इन, एंड किसके कैसे सबसे पूछना होता है, हाउ द डिसीजन इज टेकन एंड वेदर दे एग्रीइंग और नॉट. ये सारा जब होता है फाइनल, तब ये फाइनल कोई भी चीज़ आउट होती है. Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Court in India settle disputes arising out of government decisions. Some persons and associations opposed in this order filed a number of cases in the court. अब ये जो disputes होते हैं उनको रिजॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिजॉल्व ना, उनके पास जो जाता है तब वो लोग, उनका जो डिसीजन होता है वो इसको इशू को रिजॉल्व करते हैं. ये जो झगड़े होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं उनको रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है. पहले हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है. They appeal to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. उन्होंने क्या अपील करी कोर्ट से कि इसको इनवैलिड बताओ
और इसको डिसअप्रूव कर दो क्योंकि ये चीज़ नहीं है सही, सब सोसाइटी के लिए ये अच्छी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो दे वर टेलिंग देम दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा स्वने एंड अदर VS Union of India case. 11 judges of the Supreme Court heard argument of both sides by majority. The Supreme Court judges 1992 declared that the order of the government of India was valid. अब सब लोग मिलके 11 जजेस दे गॉट टुगेदर, उन्होंने डिसाइड सोचा समझा इस इशू को, और उन्होंने जब वो फाइनल डिसीजन पे पहुंचे तो उनका डिसीजन ये था कि गवर्नमेंट ने ये वैलिड चीज़ करी है, इसमें कोई भी गलत काम नहीं करा है। तो द मंडल कमीशन वाज अप्रूव्ड। उनको फिर कोई 1992 में ये फाइनल हो गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे और ये सही है। नाउ सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। उन्होंने क्या बोला कि तुम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब इन्होंने एक चीज़ कर दी थी उसमें उन लोगों ने ये बोला कि जो वेल टू डू हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, पर वो लोग वेल टू डू, उनके पास इतना है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ओनली द पीपल हु आर रियली नीडिंग दिस थिंग उनको ही दी जाएगी। इतना उन्होंने बस सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला चीज़ खर्च कर दी थी। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 September 1993 द डिस्प्यूट थर्स came to an end and the policy has been followed since then. अब 1993 में ये जो मेमोरेंडम का जो इशू था ये सब ख़त्म होके और जो वो डिसीजन था वो चलते जा रहा था, अभी तक भी वो इम्प्लीमेंटेड है। एंड नाउ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है अपन को? We have seen one example of how the government works. Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. It collects taxes and spends the money thus raised by administration, defense and development programs in formulation. अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो डिसीजंस सिटीजन्स के लिए कौन डिसाइड करेगा कोई भी चीज़? यहाँ पर तो फिर बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। द पीपल विल फाइट अमंग देमसेल्व्स, है ना, और हर एक कोई अपनी चीज़ लेने की कोशिश करेगा। So because of that we need the institution, so that they can form the rules and regulations और systematic way से वो आपका काम करेंगे। Now it formulation and implemented several welfare schemes, बहुत सारी, some people have to take decision on how to go about these activities, others have to implement this decision. If disputes arise and decisions are in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. अब ये जो इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं वो कैसे, एक डिसीजन ले रहा है, एक उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और अगर इस डिसीजन को कुछ गलती हो रही है, वो राइट है या रॉन्ग है, तो वो डिसाइड करके बता रहा है कि ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है। तो इस तरह से वो सिस्टमेटिक वे से वर्क करते हैं। दैट इज़ वाई हमको इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड हियर सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन द इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन। अब डेमोक्रेसी तभी रन करेगी जब ये सारे इंस्टीट्यूशन सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे विदाउट एनी पार्शियलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. सबसे important policy decision कौन लेता है? Prime Minister और उनके Cabinet Ministers लेते हैं। The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the Minister's decision. और जो civil servants हैं वो जो working वो काम करके और जो ये Minister's decision लेते हैं उनको implement करने में मदद करते हैं। Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. और Supreme Court क्या करता है, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन की कोई भी डिसीजन पे अगर कोई इशू बनता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है। तो वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में वो उसको इशू को सॉल्व करता है, वो उसका काम होता है। Can you think of some other institutions in the example? What is the role? Working with institutions is not easy. Institutions involve rules and regulations. This can bind the hands of leaders. अब ये देखो, इंस्टीट्यूशन में वर्क करना एक बहुत ईजी बात नहीं होती है, बिकॉज ये अपन के हाथ बांध देते हैं, अपन अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। यू हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो आपको बोला गया है आपके लीडर्स के थ्रू या फिर आपके जो भी वहाँ मिनिस्टर्स बैठे, जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनल आपके, जब डिसीजन सारे मिलके बोलेंगे
करेंगे तभी वो फाइनल होगा, आपकी अकेले की वहाँ नहीं चल सकती। तो इसमें आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आपको उनके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। Then now comes the parliament. अब parliament का you have learnt about it in smaller classes also. Now let's see what here they are telling about it. अब in the example of the office memorandum, do you remember the role of parliament? अब जब office memorandum के बात अपन ने पढ़ी थी तो parliament का रोल आपको पता ही चल गया था क्या था? Perhaps not. Since the decision was not taken by the parliament, आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि decision जो final हुआ था वो सिर्फ parliament का decision नहीं था। You might think about Parliament had no role in it, but let us go back to the story and see whether Parliament figures it in. Let us recall the points made earlier and completely follow the sentence. अब ये जो है अपन समझ नहीं पा रहे कि Parliament का decision था या नहीं था, तो अपन ये वापस again will repeat this and उससे पता चलेगा कि Parliament का इसमें रोल है या नहीं है। The report of the Mandal Commission was discussed. पहले तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस हुई। The President of India mentioned this in his, अब President of जो इंडिया थे उन्होंने उसको mention करा। Then the Prime Minister made a, Prime Minister ने क्या करा, एक कुछ उसके the decision was not directly taken in the Parliament। अब ये decision क्या हुआ, सबका काम था, देखो थोड़ा थोड़ा decision directly Parliament में final नहीं हुआ था, but parliamentary discussion on the report influenced and shaped the decision of the government। फाइनली कब हुआ था, जब पार्लियामेंट्री डिस्कशन, जब सारी इन सब की बात पूरे दो हाउसेस जो बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा, जब उन्होंने डिसीजन लिया मिलके, उन्होंने वोट दिया इसको, देन ओनली दैट वाज फाइनल। तो दे थॉट प्रेशर इन द गवर्नमेंट टू एक्ट इन द मंडल कमीशन। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव डन अहेड विद इट। कैन यू गेस वाई? अब ये क्या हुआ, देखो इसका मतलब पार्लियामेंट का रोल तो था, बिकॉज ऑफ बोथ द अगर उनमें से एक भी मना कर देता, राज्यसभा लोकसभा में अगर कोई भी रिजेक्ट कर देता तो वो पास नहीं हो सकता था। सो इनका जो मेजर रोल था उनका। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर classes and try to imagine what parliament could have done if it had not approved of the cabinet's decision। अगर ये parliament अगर नहीं approve होता तो cabinet decisions को तो क्या होता। So that now why do we need a parliament? हमें parliament क्यों चाहिए? In all democracies, an assembly of elected representatives exercises supreme political authority on behalf of the people. In India, such as National Assembly of elected representatives is called a parliament. At the state level, this is called legislature or legislative assembly. The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. It exercises political authority on behalf of the people in many ways. और ये एक political authority है जो अपन citizens के behalf पे खड़ी है, अपन के लिए वो लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर, और कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो अपने लिए लिया जाता है, तो देयर इट इज़ डिसाइडेड। सो इट इज़ आर रिप्रेजेंटेटिव वन, एंड पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। एनी कंट्री में फाइनल लॉ बनाने के लिए कौन है? पार्लियामेंट है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट को फुल राइट्स होता है कि वो लॉज को बदल सकती है, नई लॉ ला सकती है, या जो भी डिसीजन है उनको वो ले सकते हैं अगर वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। Now parliaments all over the world exercise some control over these who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of parliament. अब इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो भी डिसीजन लिया जाता है अगर पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है देन ओनली दैट डिसीजन इज़ फाइनल, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। Parliaments control all the money that governments have. In most countries, the public money can be spent only when Parliament sanctions it. अब Parliament सारी मनी को जो कंट्रोल करता है वो भी Parliament करता है। अपन जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है वो मनी ऐसे स्पेंड नहीं कर सकती विदाउट पार्लियामेंट्स परमिशन। पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ही जो भी पैसा लग रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में या कुछ भी गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो उनके डिसीजन से ही होगा।
Parliament is the highest forum of discussions and debate or public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. यहाँ पर कोई भी मैटर हो तो पार्लियामेंट आपसे मांगेगा आंसर कि why this has been done. तो we have to question them. Now, two houses of parliament. There are two houses of parliament which you have already learned. One is the lower chamber and the higher chamber. उस तरह से भी बोला जाता है इसको. और जो चेम्बर्स हैं उनका नाम ये लोकसभा एंड राज्यसभा तो आपको याद ही है. Now, since parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role of parliament, powers of parliament in two parts called chambers or houses. उसको chambers भी बोला जाता है या houses भी बोल दो. One house is usually directly elected by the people and exercise a real power on behalf of the people. एक house जो है वो अपन जो elect करते हैं वो representatives हैं और उनको अपने लिए अपन के वो representative हैं, वहाँ अपन के लिए उनको बात करनी है. The second house is usually elected indirectly and perform some special function. एक जो दूसरा हाउस है वो कौन सा है, वो एक इनडायरेक्टली अपॉइंटेड हाउस है वो, और उनको डिसीजन अपने आप लेना है, वो स्पेशल हाउस कहलाता है. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड ऑफ फेडरल यूनिट्स. दूसरे हाउस का क्या काम है, उनको क्या वर्क करना है, वो इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स ऑफ फेडरल यूनिट्स को उनको देखने का काम है. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. अपनी कंट्री में पार्लियामेंट में कितने हाउसेज है, टू हाउसेज है, नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल जो अपन जो इलेक्ट करते हैं वो लोकसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट जो है अपने वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है. ऑल्दो शी इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस, कोई भी उस मेंबर नहीं है वो किसी हाउस के प्रेसिडेंट, वो जस्ट वहाँ का पार्ट है. That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. कोई भी डिसीजन लोकसभा या राज्यसभा लेगा बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो चीज़ पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो किसी भी हाउस को बिलोंग नहीं करते. यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अदर क्लासेस फ्रॉम चैप्टर 3. यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस. लेट अस रिकॉल सम डिफरेंट कीज differences between the composition of these two houses of parliament. Answer the following questions for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. What is the total number of members? ये आपने जो आपके जो इलेक्शन वाला जो चैप्टर लर्न किया था उसमें ये आपको बताया गया था. What is the length of the term in the years? Can the house be dissolved or it's permanent? ये सारे जो आंसर आपको चैप्टर के मिलेंगे. Then here which of the two houses is more powerful? अब इनमें से सबसे पावरफुल हाउस कौन सा है? It might appear that the Rajya Sabha is more powerful, for sometimes it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber. राज्य सभा को upper chamber बोलते हैं. आप लोगों को क्या लगता है कि ये powerful है और लोक सभा is a lower chamber. But this does not mean that राज्य सभा is more powerful than लोक सभा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, भले ही वो higher chamber कहलाया lower chamber कहलाता है, but इसका मतलब ये होता है कि राज्य सभा higher है, उसके सारे decisions final है और is powerful है. This is just an old style of speaking and not the language used in our constitution. ये एक old टाइप बोलने की चीज़ है जिसको अपन हायर और अपर और लोअर चेम्बर जैसे बोलते हैं, लेकिन पावर सारी राज्यसभा के पास नहीं होती, ऐसा नहीं है. Our constitution does not give Rajya Sabha some special powers over the states, but an important matters the Lok Sabha exercises supreme power. Let us see how. अब आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य सभा को सारी पावर्स नहीं देता स्टेट की, कुछ जगहों पे लोकसभा ज़्यादा पावर्स पाती है. जैसे कि एनी ऑर्डनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज द फाइनल डिसीजन इज टेकन एज अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर. बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर of members, the view of Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. अब जब ऑर्डिनरी कोई लॉ पास होना होता है ना तो राज्यसभा और लोकसभा के डिसीजन से ही पास होता है, लेकिन जब फाइनल जो होने वाला होता है ना वो लोकसभा ही फाइनल करती है, बिकॉज उनके जो मेंबर्स है वो ज़्यादा है, तो वो उन्हीं से वो डिसीजन फाइनल होता है, राज्यसभा से फाइनल नहीं होता. लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स. वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha
राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर लोकसभा कोई भी मनी मैटर में जैसे बजट पास कर रहा है तो राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, 14 डेज के लिए डिले ज़रूर कर सकता है वो डिसीजन को, बट इट कांट रिजेक्ट इट। एंड द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, वो चेंजेस भी कर सकता है राज्यसभा, बट लोकसभा अप्रूव नहीं करे तो नहीं करेगी, एंड द डिसीजन विल बी फाइनल बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा का यहाँ पर भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं बताया जा रहा है। Then third point, most important, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority of the member of in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. अब यहाँ पर देखो सबसे important, लोक सभा जो Council of Ministers को कंट्रोल करती है, तो एक ही पर्सन है जिसको सबका सपोर्ट मिलता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सो दिस इज अगेन द लोक सभा का काम है। मेजॉरिटी ऑफ द लोक सभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। अब यहाँ पर देखो लोकसभा में अगर कोई भी बोल देगा कि हम नो कॉन्फिडेंस वोट देगा कि हमें इस लीडर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको इनको हटाना है, तो वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो हट सकती है। ये वाला डिसीजन राज्यसभा नहीं ले सकता, ये राइट भी लोकसभा को ही लिया जाता है। नेक्स्ट।